हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, कि ऐसे फैक्टर जो ह्यूमन हेल्थ होती है और जो पॉपुलेशन होती है उसकी हेल्थ होती है उसको इम्पैक्ट करते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम बात करेंगे जो उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर जो फिजिकल एनवायरमेंट था उसके अंदर जो उसके कंटेंट थे एयर, वाटर, वेंटिलेशन। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज एयर के बारे में। जो एयर होती है, जो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और जो ह्यूमन होता है और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लाइफ सर्वाइवल के लिए जो एयर होती है, इसके अंदर जो O2 प्रेजेंट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नाइट्रोजन होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। जो एयर होती है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। लेकिन एयर जो ह्यूमन हेल्थ है इसको कैसे इंपैक्ट करती है इस बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट ऑफ द एयर, कि एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सब फर्स्ट वन है कांस्टेंट कंपोनेंट, यानी जो कांस्टेंट रहते हैं, एक स्टिल रहते हैं। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होती है ये 78.1% प्रेजेंट होती है। सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, डेट इज 20.95% प्रेजेंट होती है हमारे एटमोस्फेयर के अंदर। ऑर्गन 0.95% प्रेजेंट होता है। नियोन और हीलियम ये प्रेजेंट होता है 0.0001%। ये थे हमारे कांस्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एयर। अब कुछ वेरिएबल कांस्टेंट है जो लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। इनकी जो नंबर्स है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। इसके अंदर आता है वेरिएबल कंपोनेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। एक नॉर्मल बता रहा हूं मैं, यदि कोई पॉल्यूटेड एरिया है वहां पर इनकी जो क्वांटिटी है, नंबर से वो बढ़ सकता है। वेपर 0.04%। मीथेन CH4 ट्रेस अमाउंट, ट्रेस मीन बहुत ही कम अमाउंट। O3 ट्रेस अमाउंट में होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ट्रेस अमाउंट में होती है। तो ये तो था हमारा नॉर्मल एयर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन जो इंपैक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। जो एयर पोल्यूशन होता है वो जो ह्यूमन हेल्थ होती है उसको कैसे इंपैक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। तो व्हेन एयर इन एटमॉस्फेयर इज फिल्ड विद द पार्टिकुलेट मैटर, यानी जो हमारा सराउंडिंग एनवायरमेंट है और जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो एयर है उसमें कोई पार्टिकुलेट मैटर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो यदि मिक्स हो जाते हैं और उस एयर को पोल्यूशन, उसे जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स मतलब जो ऐसे सब्सटेंस किसी पोल्यूशन को लीड करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पोल्यूशन को लीड करते हैं, इसे बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और जो लीड करते हैं एयर पोल्यूशन को। पोल्यूटेंट्स ए सब्सटेंस दैट कॉज एयर पोल्यूशन इज नोन एज द पोल्यूटेंट्स। जो सब्सटेंस एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द कार, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द कोल। जो कोल होता है इसको जब हम जलाते हैं तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और जो कार होती है इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो ये पोल्यूटेंट्स होते हैं जो लीड करते हैं एयर पोल्यूशन को। ये तो था एयर पोल्यूशन के बारे में। अब एयर पोल्यूशन के क्या क्या कोजेज है, मेनली 5 कोज होते हैं, और भी बहुत सारे कोज होते हैं लेकिन जो मेन होते हैं वो 5 होते हैं। फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। जो भी फॉसिल फ्यूल है लाइक कोल्स, पेट्रोलियम, इनके जलने से जो गैस निकलती है, मेनली जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो यूज में ली जाती है, लाइक जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है और जो व्हीकल्स होते हैं इनके अंदर जो पेट्रोल होता है उससे जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो ये बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल भी एयर पोल्यूशन को लीड करता है, इसका पॉजिटिव फैक्टर। सेकेंड वन इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, और अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ केमिकल्स का स्प्रे करने लग गए और जर्मिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सभी का जो क्रॉप है उसके ऊपर यूज किया जाता है। इसके कारण जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है या एनवायरमेंट है इसके अंदर भी
जो केमिकल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन को लीड करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के कारण भी एयर पोल्यूशन होता है। थर्ड वन इज एग्जॉस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहां पे जो चिमनी लगी हुई होती है उनकी हाइट थोड़ी ऊपर इसलिए की जाती है ताकि जो नीचे का जो एरिया है, जो लेयर होती है वो उससे फ्री हो सके, एयर फ्री हो सके। तो उसके अंदर जो भी पेट्रोलियम है या कोल है उसको बर्निंग की जाती है, उसके कारण जो धुआं होता है वो पूरे एयर के अंदर मिक्सअप हो जाता है और एयर पोल्यूशन को लीड करता है। तो ये हो गया एग्जॉस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री। माइनिंग ऑपरेशन, माइनिंग का मतलब होता है किसी जो हमारी लेयर होती है अर्थ की, इसके अंदर से मतलब खान जिसे बोलते हैं, खान और खदानें, इनसे जो धूल उड़ती है और जो एनवायरमेंट होता है उसके अंदर पोल्यूशन होता है। तो माइनिंग ऑपरेशन भी लीड करता है एयर पोल्यूशन को। और लास्ट वन इज इंडोर एयर पोल्यूशन। जो इंडोर हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती है सच एज पेंटिंग हो गया या क्लीनिंग हो गया, डस्टिंग, इन सभी के कारण भी जो एयर होता है उसका जो कुछ अमाउंट के अंदर एयर पोल्यूशन होता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव एजेंट या फिर कॉजेज ऑफ द एयर पोल्यूशन, जिनमें है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्जॉस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, माइनिंग ऑपरेशन, इंडोर एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन होता है वो हमारे हेल्थ के ऊपर और जो सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट होते हैं इन पर कैसे इफेक्ट करता है ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हेल्थ के बारे में कि जो एयर पोल्यूशन है इसके कारण हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो आई, नोज, ईयर और लंग्स इन सभी को इरिटेट करती है। जो पॉल्यूटेड एनवायरमेंट होता है वहां पे जो आई प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम और नोज, इनका इरिगेशन की प्रॉब्लम कॉमन होती है। सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है एयर पोल्यूशन, लाइक अस्थमा और एम्फाइसीमा। अस्थमा और एम्फाइसीमा के अंदर एयर पोल्यूशन के कारण जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो इनहेल करने से ये कंडीशन अराइज होती है अस्थमा और एम्फाइसीमा, और ये लीड करती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को। तो ये तो द इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एस्पेक्ट। अब बात करते हैं सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, मीन्स एयर पोल्यूशन के कारण जो सोशल एस्पेक्ट है और इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट और एनिमल लाइफ। जैसे एयर पोल्यूशन ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करता है वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं इनके लाइफ को भी इम्पैक्ट डालता है। और यदि एनिमल और प्लांट की लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है तो पूरी जो साइकिल है, इको साइकिल है, वो डैमेज होती है और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमारी सोसाइटी और हमारी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। कोरोजन ऑफ द मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं इनके ऊपर जंग लगना, इसके कारण जो बिल्डिंग्स होती है, जो भी ब्रिज वगैरह होते हैं उनके ऊपर जंग लगना एक मेन प्रॉब्लम हो गया। इसके कारण वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनका और ये हमारी सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में डैमेज ऑफ द बिल्डिंग। एयर पोल्यूशन के कारण जो मार्बल्स होते हैं, जो ग्रेनाइट्स होती है, इनकी क्वालिटी के अंदर भी डिक्रीज हो रही है इनकी क्वालिटी। जिसके जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल है ताजमहल। ताजमहल में जो एयर पोल्यूशन है उसके कारण वहां का जो व्यू है और वहां का जो स्टोन है वो इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज लो विजिबिलिटी। जो एयर पोल्यूशन होता है इसके कारण जो सिटीज होती है वहां पर एयर पोल्यूशन के कारण विजिबिलिटी होती है वो एकदम लो हो जाती है, जिसके कारण बहुत से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं और कुछ भी लो विजिबिलिटी होने के कारण अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो ये था कि एयर पोल्यूशन का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट वन इज हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और सेकंड वन इज सोशल और इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ द एयर पोल्यूशन। ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जिनका यूज करके हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस। बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम द एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन है इससे हम एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस लाइक सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम होते हैं, सोलर डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, इनका यूज करके हम जो पेट्रोल है और जो कोल है उसका जो बर्निंग होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और जो एयर पोल्यूशन है इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज एनर्जी एफिशिएंट
डिवाइसेज। सेकेंड वन इज यूज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यदि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं बजाय खुद के पर्सनल व्हीकल के, जिसके कारण जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इससे जो एयर पोल्यूशन होगा वो कम होगा। यदि हम 50 लोग अलग अलग कार लेके जाते हैं और यदि 50 लोग एक बस से जाते हैं तो इससे जो एयर पोल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। तो बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द एयर पोल्यूशन। थर्ड वन इज क्लीन एनर्जी सोर्सेज। जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं और जो मशीन्स हैं जो माइनिंग के अंदर काम कर रहे हैं उनको यदि हम प्रॉपर टाइमली क्लीनिंग करते हैं, उनको साफ सफाई से रखते हैं और वाटर यूज करते हैं। यदि हम वाटर यूज करेंगे लाइक कटिंग ऑफ द स्टोन, यदि स्टोन की कटिंग के टाइम हम प्रॉपर वाटर यूज करते हैं जिससे जो वो उसके जो धूल मिट्टी है वो उसके जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो एयर के अंदर स्प्रेड नहीं होंगे और इससे हम प्रिवेंट कर पाएंगे एयर पोल्यूशन से। एंड फोर्थ वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ 3R। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हम जो एयर पोल्यूशन है, नॉट ओनली एयर पोल्यूशन, जो जितने भी टाइप के पोल्यूशन उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिड्यूस। ऐसे डिवाइस और ऐसे सब्सटेंस और ऐसा कोई भी काम जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है हम उससे रिड्यूस करके इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके नंबर को रिड्यूस करके हम उसको एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सेकेंड वन इज रीयूज। जो भी प्लास्टिक मटेरियल है और अदर कोई मटेरियल है यदि हम उसे रीयूज करते हैं और जो रीयूज करने लायक हैं इससे भी हम एयर पोल्यूशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज रिसाइकिल। यदि कोई मैटर है यदि हम उसे वापस से रिसाइकिल करें, यदि कोई क्रैक हो गया कुछ भी हो गया उसे रिपेयर करके वापस से उसे रीयूज किया जाए और रिसाइकिल किया जाए, इससे भी हम जो एयर पोल्यूशन होता है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमारे थे मेथड ऑफ द प्रिवेंशन फ्रॉम द एयर पोल्यूशन। फर्स्ट वन इज एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेज लाइक यूजिंग ऑफ सोलर एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेज, यूज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लीन एनर्जी सोर्सेज, कॉन्सेप्ट ऑफ द 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक है एयर एंड एयर पोल्यूशन ये कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, आपकी जो भी सजेशन है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।